शुभ लाभ मित्रों, मैं मनीष अग्रवाल, फाउंडर डायरेक्टर मनी मदन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारे पास बहुत ऐसे खत आते हैं कि आप रियल एस्टेट की कंपनीज को भी प्रॉपर्टी की पंचायत में लेके आओ। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि प्रॉपर्टी की पंचायत को आपने भरपूर प्यार और सहयोग दिया है। आज हम लक्की हैं कि हमारे साथ एक ऐसी कंपनी है जो लगभग हर फॉर्मेट में सुपर हिट रही है। क्रिकेट के नजरिए में कहूं तो एक ऐसी कंपनी जो T20 में भी मास्टर रही, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी कप जीता और वर्ल्ड कप भी जीता। सिग्नेचर ग्लोबल पिछले 10 साल से मार्केट को रूल कर रही है। इन्होंने न केवल गुड़गांव रियल एस्टेट की सूरत बल्कि एंटायर दिल्ली एनसीआर की सूरत बदल दी है। वी आर लक्की। आज हमारे साथ है मिस्टर प्रदीप गौड़ जो प्रेसिडेंट हैं सेल्स के। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। थोड़ा सा सर अपने बारे में एक बार बताएं कि आपकी जर्नी सिग्नेचर के साथ कैसे शुरू हुई। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक आपने यू सर। आज बुलाया, और आपके सारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना प्रॉपर्टी का पंचायत को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना देखते हैं। इवन मैं भी इसको बहुत देख रहा हूँ और नोटिस कर रहा हूँ कि आप कितना अच्छा अच्छा मार्केट को नॉलेज दे रहे हो। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू सर। जहाँ तक आपने मेरी जर्नी की बात करी तो मैं करीब करीब 18-20 साल मुझे इस रियल एस्टेट में हुए। मैं जब आई डिड माई MBA फ्रॉम केसी कॉलेज, मैंने बॉम्बे से जब पास आउट हुआ, उसके बाद में मैंने एसएल ग्रुप को ज्वाइन करा। एसएल के बाद एक अंसल ग्रुप में मैंने काम करा। उसके बाद आई एम सो लकी कि मुझे इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिला जिसका विजन एकदम क्लियर था, हर परिवार एक घर। जो विजन के साथ काम करा, वैल्यू फॉर मनी हमें लोगों को देने को मिली कि हमें लगा कि लोगों के लिए घर बनाए। उस परिवार के साथ जब मैं जुड़ा तो ये जर्नी मेरी करीब आज 8 साल के आसपास हो गई है सिग्नेचर के साथ में, और ये चल रही है। सर, बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी चीज है कि जिस कंपनी के एम्प्लॉइज और सीनियर एम्प्लॉइज पुराने होंगे वो कंपनी ग्रोथ करती ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सर, अफोर्डेबल की जर्नी की जहां तक मैं बात करूं, मुझे याद है आप 2014-15 में जब मार्केट में आए तो एक मिसट्रस्ट था पूरे मार्केट में कि एक तो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा कि नहीं, और दूसरा आम आदमी की पहुंच से तो घर बाहर हो गए थे, उन्होंने कभी सपना भी देखना छोड़ दिया था। आपकी कंपनी ने उस समय एक ऐसा प्रोडक्ट बाजार में पकड़ा जो 15 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक अब लोगों को सपना दे देता था कि उनका घर दे देता था। जहां तक मेरे याद है सर, आई थिंक 20,000 से ज्यादा घर आप लोगों ने डिलीवर किए। बिल्कुल मनीष, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। करीब करीब अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्स 18 से 20 प्रोजेक्ट्स तो ऐसे थे जो अफोर्डेबल हाउसिंग हमने लॉन्च करे थे, और सबके सब आज डिलीवरी स्टेज पे भी हैं। मोस्टली उसमें से डिलीवरी स्टेज पे आ चुके हैं। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करूं तो ये नंबर बहुत बड़ा है, जो नंबर आप बता रहे हो जी। उससे काफी नंबर बड़ा है। बट ऑफ कोर्स आज गुड़गांव के हर सेक्टर में, ऑलमोस्ट गुड़गांव के हर सेक्टर में सिग्नेचर का एक अपना एक नाम है। अपने अपने प्रोजेक्ट्स हमने वहाँ लॉन्च करें और सबको वहाँ घर भी। आपकी पंचलाइन भी आई थिंक रियलिटी, रिलायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक ये तीनों का आपने पूरी तरह से पालन किया। सर, T20 की सुपर सक्सेस के बाद आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो अभी अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीती है। तो आपने मिड राइज हाउसिंग, जो मिड हाउसिंग है, जो एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है, दीनदयाल जन आवास योजना की पॉलिसी के तहत आपने की, इसके बारे में थोड़ा आप हमें ब्रीफ करें। वैसे भी मैं आपको बताऊंगा, किसी की भी सक्सेस ना एक सडनली नहीं आती, उसके जी लिए बहुत मेहनत लगती है। जी। और मेहनत के साथ साथ उसमें लगता है डेडिकेशन कितना है, और एक बहुत बड़ा हुजूम आपके साथ चल रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, जिस तरह आपने बात करा, दीनदयाल की बात करी और मिड सेगमेंट की बात करी, तो सडनली इसमें हमने एंटर नहीं हुए थे। तो सडनली ऐसा नहीं हुआ कि हम आए और हमने सोचा मिड सेगमेंट में कुछ करें। इसकी पूरी करने की सिर्फ एक रीजन था, जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे थे, और करीब ओवर द पीरियड ऑफ 4 से 5 साल तक जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग कर रहे थे, तो एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे याद है आज का भी वो दिन, करीब करीब हमारे एक 62 फ्लैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ TDR बढ़ी थी, कुछ 62 फ्लैट्स आए थे। और उस फ्लैट्स आने के बाद आप देखोगे कि उसमें जो एप्लीकेशंस लगी थी, बिकॉज एप्लीकेशन चलती थी, मोर देन 16,000 एप्लीकेशंस एक 62 नंबर्स के लिए। 62 एप्लीकेशन के अगेंस्ट आप समझिए 62 यूनिट्स और 16,000 एप्लीकेशंस अगर आ रही हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है, जिसमें लोगों को घर देना, ऑफकोर्स घर देना एक था, लेकिन घर के साथ साथ कोई और भी डेवलपर मार्केट में हो सकते थे। केवल ऐसा क्या था जो सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर ने 2 चीजें बहुत कमाई उस ड्यूरेशन में। एक, लोगों का ट्रस्ट। लोगों के ट्रस्ट के साथ जो हमने बोला वो हमने दिया। सेकंड, कभी भी सिग्नेचर की ये बात कभी नहीं आई थी मन में कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। जो वैल्यूज लगाई इसके साथ में, जिस तरह के वैल्यूज पे काम करा, कि आज भी आप किसी भी सिग्नेचर के कोई प्रोजेक्ट में जाके देखेंगे तो आपको एक चीज जरूर मिलेगी, जो ब्रोशर में दिखाया था, जो कमिटमेंट किया था, वो एक्चुअल ग्राउंड पर डिलीवर करके दिया। ओवर द पीरियड ऑफ, अगर कोई प्रोजेक्ट का डिलीवर करे, 3 साल 4 साल हो चुके हैं। अगर हम बात करें वैल्यू फॉर मनी, शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आज की तारीख में 4 गुना 5 गुना नहीं हुआ। तो लोगों ने सिर्फ घर ही नहीं मिला, उन्होंने वैल्यू फॉर मनी, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत करेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा। इसी जर्नी को जब देखा और हम थोड़ा आगे बढ़े, जिसका भी आपने जिक्र करा, दीनदयाल जन आवास योजना वाला, उसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हमने एंट्री करी T20 ट्रॉफी जिसको आप बोल रहे हैं, ओके, बट जब हमने आगे इससे आगे बढ़ा
एक एक्सपीरियंस था, कुछ लोगों की मार्केट से फीडबैक भी आ रही थी, अब कुछ नया करो, कुछ नया करें। तो उसमें जब हम मिड सेगमेंट में उतरे, तो आप देखोगे मिड सेगमेंट में, जब आपको याद हो, जब हम पहला प्रोजेक्ट लेकर आए थे, और आप तो हमारे से बहुत लंबे समय से जुड़े हो और सपोर्ट भी करते रहे हो, जब हम पहला सेगमेंट लेकर आए साउथ ऑफ गुड़गांव में, वो दिन आपको, मुझे आज भी याद है, आप भी उस जर्नी में हमारे साथ थे। 300 साढ़े 300 फ्लैट से हम लेकर आए, पहली बार लो राइज डेवलपमेंट शुरू करा, और मुश्किल से 2 या 3 दिन में हमने, हार्डली 2 या 3 दिन में हम लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट दिया। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट का रेस्पॉन्स और हमारी जो हमने डिलीवर करा, उसी का ही कहीं ना कहीं रिजल्ट था। बिल्कुल सर, देखिए ओवर द टाइम आपने बिल्कुल ठीक कहा, डेडिकेशन, रेगुलर कंसिस्टेंसी, ये कंपनी के साथ हमेशा से रहे हैं। अभी सर हम एक चीज महसूस कर रहे हैं कि कंपनी अब प्रीमियम लग्जरी की तरफ लगातार ध्यान फोकस कर रही है। उसको लेकर कंपनी के क्या प्लान है, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ना चाह रही है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? अगेन मैं फिर बोलूंगा, जब हमने दीनदयाल को काम कर रहे हैं, और अभी भी हम कुछ दीनदयाल के आगे कुछ प्रोजेक्ट, चुनिंदा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हमारे पास हैं। लास्ट अगर आप बात करें दक्षिण विस्ता की बात करें, जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था, ओवर द लास्ट 3 मंथ्स में हमने ऑलमोस्ट 1500 प्लस यूनिट्स उसमें हमने सोल्ड कर दी। अब हम उसको देख रहे हैं, तो उसके बाद में एक और सेगमेंट हमने आगे टच करा, जिसको हम हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट्स बोल रहे हैं। इस कड़ी में हमने 3070 DXP पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसके बाद हम 71 में एक प्रोजेक्ट लेकर आए टाइटेनियम के नाम से, और 84 में भी हमारा रनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, विच इज ट्विन टावर्स, जहां पर हम 3 BHK 4 BHK की बात कर रहे हैं। इसमें भी आप देखोगे तो एक सडनली मैंने देखा कि ऐसा रश जो हमें अफोर्डेबल के टाइम पे मिलता था, हमें दीनदयाल पे मिलता था, उसी तरह का रेस्पॉन्स हमें इन प्रोजेक्टों में मिला। उसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है, अगेन कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट हमने मार्केट में बिल्टअप करा, डिलीवरी, ऑफ कोर्स हमारे पे लोग चैलेंज कर रहे थे डिलीवरीज क्या होंगी, किस तरह होंगी, बट जो मार्केट ने मुझे दिखाया, जो मार्केट से हम समझ पाए कि लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी स्टिल। आज हमारा कोई प्रोजेक्ट देख लीजिए, अगर हम SPR पे बात करें तो 18,000 रुपए में हम पर स्क्वायर फीट में माल दे रहे हैं, जो कि हमने 16,000 से शुरू किया था। आज इसमें भी लोगों ने गेन करा। 3070 जो हमने इस समय पर ऑलमोस्ट 13,000 रुपए में बेचा था, आज वो 16 साढ़े 16,000 में ट्रेड हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 84 की, 84 में मेन द्वारका एक्सप्रेस, बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेस पे तो 20,000 रुपए, 21,000 रुपए के टिकट साइज में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब जितने प्रोजेक्ट हमने बेचे वो सब वैल्यू फॉर मनी है। कंपनी का शुरू से इंटेंट रहा है कि महंगा सस्ता कुछ नहीं, वैल्यू पर जाओ। कंपनी जो वैल्यू पर माल बेचे, लोगों को ना सिर्फ प्रॉफिट हो, बल्कि वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो, और अच्छा वो सुकून से एक अच्छा घर भी मिले। सर बहुत अच्छी बात है कि इस मार्केट में आप लोग इस तरह से प्ले कर रहे हैं। सर एक चीज मैं जो समझ पा रहा हूँ पिछले काफी दिनों से, कंपनी अब टाउनशिप की तरफ जा रही है। मतलब अगर हम साउथ गुड़गांव में देखें तो आपने दक्षिण में एक बड़ी टाउनशिप लॉन्च की है, सिद्धरावली में भी एक बड़ी टाउनशिप लॉन्च की है। कुछ तो कंपनी का वर्जन क्या मिनी सिटीज बनाने का है, इस तरह से कुछ प्लानिंग चल रही है? तो मनीष जी, क्या हो रहा है कि आज सब लोग सिर्फ प्रोजेक्ट की तरफ नहीं भाग रहे, आज लोगों को लाइफ चाहिए, अपनी लाइफ अपग्रेड करनी है। अगर हम बात करें, दिल्ली में भी हम लोग पहले जब देखते थे कि सिर्फ अपार्टमेंट बिक रहे हैं या फ्लोर बिक रहे हैं, बट वहाँ लाइफ नहीं थी। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में आप मुझे बताओ, ऐसे कितने ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके साथ आप क्या सुनते थे, हम 10 एकड़ में टाउनशिप प्रोजेक्ट आया है, उसमें किसी में 400 अपार्टमेंट है, किसी में 700 अपार्टमेंट है। जहां तक बात करें, पर हमने देखा कि एक नॉर्मल आदमी को क्या चीज चाहिए होती है। लग्जरी हर एक का ड्रीम सपना है कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बेस्ट एक अपने लिए घर ले। घर के साथ साथ वो क्या चाहता है कि मुझे सारी अमेनिटीज मिले जो लाइफ अपग्रेड करे, चाहे वो क्लब हो, स्विमिंग पूल्स हो, अदर जॉगिंग ट्रैक्स हो, और नंबर ऑफ अमेनिटीज जो हमारे हर प्रोजेक्ट में हम दे रहे हैं। और आप नोटिस करोगे हर प्रोजेक्ट्स में जिस तरह से विजन कंपनी का उतर रहा है, हर प्रोजेक्ट में आप देखो कहीं ना कहीं कुछ हम न्यू एक नई चीज के साथ आते हैं। अगर हम बात करें टाइटेनियम की बात करें, तो आपने कहा टाउनशिप, ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये अपने आप में इतनी बड़ी टाउनशिप आई है विच इज मोर देन 130 एकड़। अब आप एक बार रियल एस्टेट को थोड़ा सा बैक लेके जाते हैं, 10 साल में अंदर अपने ऐसी कौन से प्रोजेक्ट सुने जो सुना आपने 125 एकड़ का डेवलपमेंट आ रहा है, वो भी इन गुड़गांव जैसे। अब आपने साउथ ऑफ गुड़गांव का नाम लिया, एक बार फिर से बात करते हैं उसी की। ऐसा कौन सा आपने साउथ ऑफ गुड़गांव में चीज सुनी पिछले 5-6 सालों में जहां पर 100+ एकड़ का डेवलपमेंट आ रहा हो? तो जो आपने बात करी, कंपनी ने एकदम बिल्कुल आपने कहा कि इन सब चीजों के साथ कंपनी ने सोचा कि क्यों ना वहीं पर एजुकेशन हो। आज एक आम आदमी को क्या चाहिए, जब शाम को आता है तो उसको मॉल्स आसपास में, कॉमर्शियल्स हो, उसको जितनी भी एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं वो सब वहाँ पर आए। बच्चों के साथ में स्कूल, अच्छे एजुकेशन स्कूल, वो भी अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स आए। साथ के साथ लाइफ को एनहेंसमेंट कैसे करें, रिच फीलर कहाँ से आए, तो उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ से मिले। उसी में हमने क्या कहा कि जहां जहां आपके घर हैं वहां पर हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट, ITS प्लॉट लेकर आए। जिस तरह रोजगार आएगा वहां पर एम्प्लॉयमेंट आएगा, साथ के साथ वहां पर आप रह भी सकते हैं। हाँ, अभी आपने इंडस्ट्रियल और IT सेज के भी प्लॉट्स लाए। आई थिंक कंपनी पहली बार दोनों लोकेशन पर लेके आई है, एक न्यू गुड़गांव में, एक साउथ गुड़गांव में। दोनों ही जगह हम लेकर आए हैं। और जिसको बात कर रहे हैं
सिटी ऑफ कलर्स के हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करा जी। सिंगावली में। वहां अगर आप देखोगे पहली बार मच अवेटेड प्रोजेक्ट हम लेकर आए। लोगों ने कहा कि सिग्नेचर ग्लोबल कभी प्लॉटिंग में काम नहीं कर रहा था, प्लॉटिंग लेकर आए और आप ही लोगों ने सबने डिमांड भी करी थी। तो वहां पर जब प्लॉटिंग लेकर आए तो उसका भी रेस्पॉन्स कैसा था कि विदिन मुझे लग 48 आवर्स वी हैव कंप्लीटली सोल्ड मोर देन 600-700 प्लॉट्स हमने वहां सोल्ड करे। उसके साथ जो वहां पर हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट दिए, वो उस तरह का भी जो रिज्यूम और जो उस तरह का वहां पर रेस्पॉन्स आया, वो भी एक ट्रिमेंडस रेस्पॉन्स रहा। इतने टाइम से पूरे डिमांड थी। आज आप चाहे उद्योग नगर उद्योग विहार की तरफ चले जाइए और कहाँ पर हमें ऐसे इंडस्ट्रियल प्लॉट मिलते हैं जहाँ 24/7 की एक्सेस, बिल्कुल कहीं भी एक्सेस नहीं थी, जहां पर वैल्यू 55,000 रुपए में पर स्क्वायर यार्ड में हम प्लॉट दे रहे हैं। सेकेंडली अगर हम सोना की बात करें, जहां पर हमने साउथ ऑफ गुड़गांव में ITITS प्लॉट लाए, जहां पर 2.5 की FAR में, अगर आप इन टर्म्स ऑफ इसको पर स्क्वायर फीट निकाल के देखें, अगेन वैल्यू फॉर मनी। जिस तरह का डेवलपमेंट वहां लेकर आए, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज है जिससे पहली बार गुड़गांव देखेगा। आई थिंक रियल एस्टेट में ना एक परसेप्शन है कि रियल एस्टेट लोकेशन का गेम है, पर कई बार मुझे समझ में आता है रियल एस्टेट ब्रांडिंग और आपके पड़ोस में कौन रहता है, इन दो चीजों का गेम है कि आप किस ब्रांड के साथ जाते हैं और आपका पड़ोसी कौन है। तो आई थिंक सिग्नेचर का जो एक रेगुलर सस्टेनेबल रिटर्न है, कंसिस्टेंट इसकी इनकी अप्रोच है, इसके दो ये मेजर रीजन है। एक तो इनकी ब्रांड वैल्यू और दूसरा इनकी लीग जो बनती जा रही है वो एक अच्छे लोगों की लीग है, जहां लोग रहना चाहते हैं, जहां एमिनिटीज को एंजॉय करना चाहते हैं। सर आपने कहा प्लॉटिंग में हम लोग पहली बार आए, क्या कोई और प्लानिंग भी है बड़ी प्लॉटिंग की? क्योंकि मार्केट प्लॉटिंग को लेकर बहुत पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है। तो क्या कोई गुड़गांव में आप नई प्लॉटिंग पर अभी काम कर रहे हैं? अभी बहुत कुछ आना बाकी है और आप जानते हैं जब से हमने लिस्टेड हुए हैं, जब से कंपनी ने अपने आप को लिस्ट करा 27 सितंबर 2023 के बाद में, अगर आप देखें तो लिस्टेड होने के बाद कुछ ऐसी भी गाइडलाइंस आ रखी हैं और कुछ इस तरह का होता है जहाँ कुछ राइट टाइम पे राइट चीज बताई जाए। हम लोग रीरा को बहुत फॉलो करते हैं, जितने रूल रेगुलेशन थोड़े फॉलो करते हैं। तो इट इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म, बट यस सून आप देखोगे कि गुड़गांव में ही नहीं, इसके बाहर भी कंपनी बहुत कुछ प्लान कर रही है। तो यू आर नाउ गोइंग पैन इंडिया। सब प्रमोटर्स का काम है, हमारा काम है, हमें जो चीज जिस चीज के लिए लाया गया है, जो जिम्मेदारी देंगे उसको भी पूरी करेंगे। बट ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे पैन इंडिया से आप देखें और दिल्ली NCR में बात करें, किसी को भी नेक्स्ट 2 साल के लिए ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्नेचर मार्केट में ऐसा बहुत कुछ नया लाएगा जो पहली बार आप देखेंगे। गुड़गांव में ये होने वाला है, आउट ऑफ द गुड़गांव ये होने वाला है, दिल्ली NCR के बाहर भी बहुत कुछ होने वाला है। सर एक बड़ा लैंडमार्क है कंपनी की लीगेसी में शेयर मार्केट में लिस्टेड होना, वो भी एक ऐसे समय पर जब रियल एस्टेट बिल्डर्स पर ट्रस्ट कम हुआ, लोगों का डेफिशिएंसी थी। एक ऐसे समय में आप लिस्टेड हुए और आई थिंक करीबन 12-13 गुना सब्सक्राइब हुआ आपका मार्केट। थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताइए, कंपनी का क्या विचार है, किस तरह से वैल्यूएशन में जाना चाह रहे हैं, किस तरह से कंपनी बड़ी होती जा रही है? सर मैं सिर्फ एक लाइन आपको उसमें बताना चाहूंगा, ये सब चीजों के लिए ऑल क्रेडिट गोज टू आवर प्रमोटर्स जी। जिस तरह प्रदीप अग्रवाल जी का अपना विजन है, चेयरमैन है हमारे, और जिस तरह उनका विजन है, मैं आपको बता नहीं सकता। जब उनको सुनने का मौका मिलता है, जब भी उनसे बात होती है, उन्हें जो सोचते हैं, जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं और सोचते हैं, और जब भी उनसे मौका मिलता है बात करने का, वो एक नई चीज सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे मार्केट में ही नहीं, लोगों के लिए मुझे बहुत कुछ करना है जी। उसके बाद में वाइस चेयरमैन अगर आप देखें हमारे ललित सर जो हैं, ललित जी का कंस्ट्रक्शन पे इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना, अगर हम बात करें सैटरडे संडे हम लोग देखते हैं साइटों पे, तो इतना इन्वॉल्वमेंट के साथ साइटों में छोटी छोटी चीजों के बारे में जानना, उनके बारे में सोचना कि किस तरह बनाना है, और जो कमिटमेंट किया उससे बिल्कुल हुबहू एक चीज दें। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह आप रवि जी और देवेंद्र जी को जानते हैं, देवेंद्र जी सेल्स में जो रवि जी और देवेंद्र जी का विजन है, मैं उसको बता नहीं सकता। इतने अग्रेसिव सुबह और शाम काम को लेके, शायद मैंने कुछ लोगों से मिला हूँ, चुनिंदा लोग जो होते हैं, उनमें से रवि जी और देवेंद्र जी, माय गॉड, इनके साथ काम करके एक बात समझ में आ चुकी है कि आपने जो कमिटमेंट करा है वो डिलीवर करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन वाली गेम की बात मैं नहीं करता, ये कंपनी पे अगर कुछ है तो एक थर्ड जिसे कहते हैं ना, अलग ही ताकत काम कर रही है, तो ताकत है ठाकुर जी, जो इनको वैल्यू का गेम जो आप कह रहे हो, शेयर मार्केट मेरा बिल्कुल अगला सवाल आपने पहले पकड़ लिया। मुझे मैंने मतलब बाजार में ठीक है आपके चेयरमैन साहब है, वाइस चेयरमैन साहब है, सब लोग हैं, पर एक परसेप्शन बच चुकी है सिग्नेचर के असली मालिक ठाकुर जी हैं। ये बिल्कुल सही बात कही आपने और एकदम सही कह रहे हो आप। अगर सिग्नेचर को कोई लेके जा रहा है इतना आगे जी, तो इसमें ग्रेस ऑफ द गॉड, गॉड, ईश्वर की कृपा देखिए आपकी कंपनी में निश्चित तौर पर है। हम अक्सर बिल्डर्स, दुनिया भर के बिल्डर्स से हम भी लोग मिलते हैं, सब खूब
मीटिंग्स होती हैं, खूब बात होती है, पर आपकी कंपनी में आके ना लोगों में एक अलग एनर्जी, एक अलग खुशनुमा माहौल, एक अलग फील आती है। तो आई थिंक ये ईश्वर की कृपा से ही होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें ना कोई भी दो मत नहीं है। कहीं ना कहीं कंपनी को इतना आगे तक ले जाने में हमेशा मैं कहूंगा कि यहाँ ठाकुर जी ने ही कहीं ना कहीं सपोर्ट करा है। और जितनी मेहनत, अगर आप देखो कोई भी कंपनी को आगे बढ़ाने में या किसी भी चीज को काम करने में, उसके विजन कैसा है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कंपनी के प्रमोटर्स जिस तरह हमें ड्राइव करते हैं, जिस तरह से उनका हमें एक डायरेक्शन मिलता है, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है हमें इस ग्रोथ में। जहां तक आप बात कर रहे थे कंपनी को लिस्टेड होने के बाद, मुझे इतना पता है जिस जैसे हम काम कर रहे हैं, जब से हम लिस्टेड हुए, सिर्फ लिस्टेड होने से वैल्यूएशन का गेम ही फर्क नहीं पड़ता, आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जी, जिम्मेदारी बढ़ने के बाद में हम लोग आज देखते हैं कि यार हमने जो बोला है वो हम दे पा रहे हैं। जिस तरह से हमने जो भी हम कमिटमेंट करते हैं, किसी भी तरह कमिटमेंट, क्या वो उस टाइम में पूरा हो रहा है? जिस प्राइस पे हम चीज करी है, क्या उस टाइम में पूरी हो रही है? तो ये सब चीजें बहुत मायने करती है। कंपनी लगातार श्री खाटू श्याम जी के सानिध्य से बनती है। रवि सर, देवेंद्र सर, सारी फैमिली, पूरा परिवार लगातार खाटू श्याम जी की भक्ति में रहते हैं। वृंदावन तो इनका दूसरा घर ही है, बरसाना वृंदावन। तो आई थिंक एक भगवान की आशीर्वाद है, पितरों का भी आशीर्वाद है, और कंपनी लगातार अच्छा कर रही है। अगर मैं बात करूं, इतनी धार्मिक लोग जो इतने डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, एक होती है प्रोफेशनल लाइफ, एक होती है पर्सनल लाइफ। जी, तो पर्सनल लाइफ के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं, पर जितना भी समझ पाता हूँ या देख पाता हूँ, एक ही नहीं, हमारे 4 प्रमोटर्स हैं, चाहे प्रदीप जी हों, ललित जी हों, देवेंद्र जी हों और रवि जी हों। तो मुझे ऐसा लगता है, आज देवेंद्र जी का जो दिनचर्या सुनते हैं और हम देख पाते हैं उनको, सुबह सुबह घर से जाना, और गौशाला हो या और जो पक्षियों की सेवा होती हो, जिस तरह से वो करते हैं और जितना डेडिकेशन के साथ करते हो, एक दिन हो 2 दिन हो समझ में आता है, या तो रोज का है उनका। एक रवि जी का मैं बात करूँ तो रवि जी की जब आप बात करते समय कभी मालूम पड़ता है बिहारी जी के, कभी खाटू श्याम जी है। उस सबके बावजूद जब काम पे आते हैं तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो नेक्स्ट लेवल होता है। ललित जी और प्रदीप जी के बारे में तो मुझे लगता है कि जितना बोला जाए कम है। तो चाहे जैसा भी आपने देखा हो, अभी हमारे फाउंडेशन के साथ अभी रिसेंटली हम लोग, हाँ, आपने एक बड़ी फाउंडेशन बनाई हम्म, है, सिग्नेचर ग्लोबल फाउंडेशन, जो आई थिंक हेल्थ और एजुकेशन दोनों को सपोर्ट कर रही है। इसके बारे में मुझे थोड़ा आपसे जानना है। तो मुझे लगता है इसके लिए मैं कनेक्ट लोगों से आपको कनेक्ट कराऊंगा, बट फिर भी मैं बता दूं, जी, अभी रिसेंटली सिग्नेचर ग्लोबल फाउंडेशन में अभी आर्टिमिस के साथ मिलकर हमने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव करा है। एक एम्बुलेंस हमने लाए हैं और सब सेक्टर में जाती है वो। अगर इसमें भी किसी को लगे इसमें कुछ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप आपके माध्यम से हमारे कनेक्ट करें, इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ बच्चों के एजुकेशन जो हो रही है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन आप रहता है, स्कूल फाउंडेशन का बैग्स और ये स्कूल सब बेल्ट्स में देते रहता रहते है, हैं तो लगातार। वो सब चलता है। तो ये भी एक अपने आप में एक बड़ा अच्छा लगता है जब ये चीजों के पार्ट बनते हैं, चीजें देखते हैं, यार इतना भी कुछ हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। सर, मैं बरसाना में गया था, वहाँ टॉयलेट्स भी बनवाए हैं आपकी कंपनी ने, मैंने वहाँ देखे भी थे। और मुझे लगता है कंपनी ने कुछ नहीं बनवाया, ये सब ठाकुर जी कह रहे होंगे, प्रमोटर्स कर रहे चलिए, होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। सर, एक छोटी सी चीज आपसे मुझे पूछनी है। दिल्ली सुना है पास आ रही है सिग्नेचर, सिग्नेचर दिल्ली में बड़ा कुछ करने वाला है। मैं फिर से आपको कहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट पे छोड़ देनी चाहिए। तो मुझे लगता है इट्स नॉट राइट प्लेटफॉर्म एज ऑफ नाउ, मतलब आप बट हाँ, बताओगे नहीं अभी? इधर देखो, अगर दिल्ली में कुछ होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि आज की तारीख में सिग्नेचर उसमें पार्ट ना हो। जी, बिकॉज दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो टॉप 5 में अगर हम बात करते हैं तो सिग्नेचर का नाम उसमें शामिल आता है। है। तो अगर दिल्ली में कुछ होगा तो शायद हम करें, पर मुझे नहीं लगता ये एक राइट प्लेटफॉर्म है। राइट समय पे राइट चीजें आपके सामने जरूर आएंगी। कंपनी हमेशा वैल्यूएशन की बात करेगी, मतलब इतना तो आप एश्योर कर सकते हैं। कंपनी सिर्फ एक चीज की बात अनअफोर्डेबल तो नहीं हो जाएगी? कंपनी सिर्फ एक चीज की बात करेगी, जो कहा है वो डिलीवर करें। और आज भी कंपनी का विजन क्लियर है कि हर परिवार एक घर होना चाहिए, और वो अफोर्डेबल प्राइसिंग कह लें आप उसको। साथ ही साथ एक चीज और नई मैं आपको ऐड कर देता हूँ जी, उसमें, जो मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूँ, लोगों की लाइफ को रिच कैसे करें। आज के जी। इस पूरे माहौल में अगर कहीं घर है, वहीं आपके ऑफिसेज हैं, वहीं सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं, तो क्यों नहीं उसको डेवलप करना चाहिए। और मुझे लगता है कोई गुड़गांव में कोई चुनिंदा डेवलपर हो रहे हैं लिस्टेड प्लेयर के साथ, जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जहां तक मुझे डेटा की बात है, आई थिंक 29.6 मिलियन अंडर कंस्ट्रक्शन डेटा आपका चल रहा है, जिसमें से आप 11 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, और बाकी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। तो हर साल आप वैल्यूएशन का गेम खेल रहे हैं। सर, नंबर्स की बात करूं तो लगभग इस असेसमेंट ईयर खत्म ही होने वाला है, लगभग कितनी सेल आप लोगों ने की होगी? ताकि ये तो अब सेबी में आप लिस्टेड हो, तो आपके यहाँ कोई हैंकी पेंकी सिचुएशंस तो होती ही नहीं है। टेंटेटिव है ना, 1 अप्रैल 2024 से लेकर जी, 30 दिसंबर तक की मैं बात करूं,
नंबर्स अगेन ये सब एक बड़ा अलग डिपार्टमेंट का काम है, बट मुझे इतना पता है कि इस साल हमने रिकॉर्ड सेल करी है अब तक की, जो मुझे लगा है। वो भी हम ऑलमोस्ट, आप जब सुनते हो हमसे बातें हम करते हैं, तो हमारा टारगेट है कि हम इस क्वार्टर में भी कुछ अच्छा परफॉर्म करके इस साल को करीब 10-12 हजार से आसपास क्लोज करें। बाकी फिर भी ये राइट प्लेटफॉर्म, नंबर्स का गेम, वो ऑथेंटिक फिगर्स आपको सेबी से मिल ही जाते हैं। एक अच्छी चीज है सर, आपकी कंपनी की एक तारीफ मैंने और सुनी कि लोग स्कीम्स के थ्रू माल बेचते हैं, पर आपकी कंपनी हमें कभी भी कोई इस तरह की स्कीम्स या कोई भी एश्योर्ड रेंटल, एश्योर्ड रिटर्न उस तरह को प्रमोट नहीं करती है। ऐसा क्यों सर, मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। मनीष, आप भी बहुत पुराने हो रियल एस्टेट में जी। हमने ना वो समय भी देखा था जब हम दिन के महीनों की 2-2 4-4 नोटें बेचते। फिर एक समय आया जहां लोगों ने देखा 10-80 बेच दो, 10-90 बेच दो। आपने एक बात नोटिस करी होगी, ये सब जो भी हमने स्कीम्स बेची, कहीं ना लास्ट में जाके ना एक सर्टेन बर्डन क्रिएट कर देती हैं उस क्लाइंट के ऊपर, जिसको डिसीजन लेते हो ये पता नहीं पड़ता पोजीशन पे मैं इसको बेचूं या फिर इसको सेल करूं, और डेस्परेट सेल बनती है वो, फिर मार्केट में रहता है। सिग्नेचर ने 2 चीजें बहुत अच्छी करी। हमने डे 1 जब बात करते थे तो मैनेजमेंट से एकदम क्लियर था कि हमें एक्चुअल में लोगों को घर देना है। घर जिनको देना है ना, उसको ऐसा करना है कि आप सडनली बोलो कि आप 10% दो, बाकी स्कीम बना के बेच दो, ऐसा करो वैसा करो। बेस्ट ये है अगर कोई वाकई घर ले रहा है उसको टाइम में घर दो, जितने हम उसकी वैल्यू लगाइए उससे ओवर एंड अचीव हम उसको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। आज वो डिसीजन ले रहा है तो हमारा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमने टाइमलाइन करा है उसको डिलीवरी करें। इसीलिए कभी भी सिग्नेचर किसी स्कीम को प्रमोट नहीं करता, किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना के किसी प्रोजेक्ट को हम कभी भी सेल नहीं करते। हमारा हमेशा विजन रहा है, अगर प्रोजेक्ट को हमने, काश हम उस प्रोजेक्ट को, जो भी प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसको आखिरी जो हमारा एंड यूजर है उस तक पहुंचा पाए, उसको प्रोजेक्ट के बारे में सारा समझा पाए कि आज प्रोजेक्ट की ऐसा स्पेसिफिक चीजें हैं जो दूसरे में नहीं है। अगर वो कंपेयर करना चाहे और जो वो डिसीजन ले, उसको डिसीजन हमेशा उसको रिग्रेट ना हो कि यार मैंने यहाँ पैसे तो लगा दिए थे, मुझे ग्रोथ नहीं मिली, या मेरे को ये बोला गया था ये चीज ना मिली। तो कभी भी सिग्नेचर की फिलॉसफी आज तक रही है, हम कभी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट करके नहीं बेचते। हम ये सोचते हैं कि एंड यूजर को अगर घर दे रहे हैं या अगर इन्वेस्टर भी कोई आ रहा है, जो कमिटमेंट करा है उसको ग्रोथ उस रेशियो में मिले। सर, आप अपनी पूरी बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, बेस्ट कोशिश करते हैं, फिर भी समहाउ कई बार अनजाने में, अनइंटेंशनली कुछ कस्टमर डिससेटिस्फाई हो सकते हैं। आपके भी अगर होंगे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कोई बड़ा नंबर होगा, बहुत छोटा सा नंबर होगा, उनकी संतुष्टि के लिए भी आप कुछ कदम उठाते हैं? एक लाइन में आपको जी। सिग्नेचर में अगर एक भी आदमी बोले जी सेल के बाद कि इन्होंने कमिटमेंट कुछ करा और वो डिलीवर नहीं करा, संतुष्टि और असंतुष्टि की जहां तक मैं बात करूं, सिग्नेचर में ये आपने जैसा हमने पहले कहा ठाकुर जी की कंपनी जी, और आपने कई बार कई इंटरव्यूज में प्रमोटर के मुंह से भी सुना होगा, गलत नहीं हो तो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा काम नहीं हो सकता जिसे एक आम आदमी कहे ये काम गलत हुआ। यहाँ कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता जिसे किसी ने बोला कुछ कमिटमेंट कुछ किया था और मेरे साथ ही चीटिंग हो गई। अब आते हैं असंतुष्टि नहीं होना, कुछ लोगों का नहीं होना। अगर किसी का है तो आप ये मान के चलना सर, जो भी हमारे पास आता है, जिस तरह हमारी कंपनी में टॉप से लेके एक छोटे बच्चे तक जितने लोग हम काम कर रहे हैं, सबका एक विजन क्लियर है। पहले क्लाइंट है, अगर उसकी कोई दिक्कत है तो रिजॉल्व करते हैं ना, क्या दिक्कत है। अब अगर हमारे यहाँ देखें रीरा में कितनी कंप्लेंट्स हैं, अगर लोगों के आप बात कर रहे हैं असंतुष्टि वाली, हार्डली मैटर्स। दूसरी, जो भी हमने जिससे भी हमने कमिटमेंट किया, मैं आपसे फिर से कहूंगा, जिससे जो कमिटमेंट किया वो कोशिश करते हैं पूरा फुलफिल करें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो हम सामने बैठते हैं, कुछ बात करते हैं उसमें। ओके सर, आप बार बार कहते हैं ठाकुर जी की कंपनी, मुझे लगता है कि बड़ी स्ट्रेंथ है इन चारों भाइयों की आपस की अंडरस्टैंडिंग, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के तरह है। मतलब ये भी एक बड़ी चीज है कि इस दौर में एक परिवार, अब हर आदमी को परिवार एक घर देने का संकल्प करता है और क्वालिटी दे रहा है लगातार। तो हम उम्मीद तो बिल्कुल करेंगे सर, आपकी कंपनी दिन रात दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करे और इसी तरह अपनी वैल्यूज पर और अपने एक बिलीफ सिस्टम पर चले, जिसमें आम आदमी को घर मिलता रहे। और कहीं ना कहीं सर, थोड़ा सा अगर दिल्ली में अगर आप जा रहे हैं तो अफोर्डेबिलिटी को वापस से थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बाजार सचमुच घर चाहता है और एक अच्छा घर चाहता है, सुकून वाला घर चाहता है। तो सर, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ लाभ मित्रों, तो ये थे प्रदीप गौड़ साहब। आपको सिग्नेचर को लेकर कोई भी क्वेश्चन, डाउट या कुछ भी कंप्लेन हो, प्लीज आप हमें लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी कंप्लेन को रिजोल्व करवा पाए। आप जानते हैं कि कंपनी का विजन बहुत क्लियर है, कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। उस जर्नी में आप भी सहयोगी बने, आप भी सहभागी बने और अपने घर का सपने को पूरा करें। धन्यवाद।